महाराष्ट्र जैसी स्थिति में जहां शिवसेना में बगावत के बाद किसी भी पार्टी के पास अकेले या गठबंधन में स्पष्ट बहुमत नहीं है, तो फ्लोर टेस्ट करना ही एकमात्र तरीका है, ताकि यह पता किया जा सके कि कितने विधायक किस पार्टी के साथ हैं। बॉम्बई जजमेंट के बाद बहुमत सिद्ध करने के लिए फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया अपनाई जाती है। उससे पहले विधायक और सांसद अपनी मर्जी से दल बदलते थे। पता नहीं लगता था कि कौन किसके साथ है। स्पीकर के सामने परेड होती थी या समर्थन की चिट्ठियां दी जाती थी। बहुमत सिद्ध करने के लिए हर तरह की मनमानी की जाती थी, लेकिन अधिकतर राज्यों में कमजोर पड़ने वाली पार्टियों ने न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में जोर दिया कि फ्लोर टेस्ट ही एकमात्र तरीका है यह जानने का कि सत्ता में कौन रहेगा। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष नरहरी जिरवाल ने अजय चौधरी को सदन में शिवसेना का नेता नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है। इससे सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए फ्लोर टेस्ट के जरिए बहुमत साबित करने की जरूरत को तेजी से पूरा किया जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि फ्लोर टेस्ट में क्या हो सकता है, किस दल के पास कितना संख्या बल है। जानकारों की माने तो शिंदे की अगुवाई में बागी विधायकों का धड़ा महाविकास अघाड़ी सरकार को समर्थन से मना कर देता है, तो इस स्थिति में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। वहीं शिवसेना नेत एमवीएस सरकार अपने पास बहुमत होने की बात कहे विश्वास प्रस्ताव पेश का दावा कर सकती है। दूसरी ओर जब यह पक्का हो जाएगा कि बागी धड़े के पास जरूरी संख्या बल है, तब शक्ति परीक्षण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और बागी धड़ा बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकता है, जिसके बाद राज्यपाल शक्ति परीक्षण के लिए कह सकते हैं। अगर महाराष्ट्र विधानसभा की बात करें तो शिवसेना के 55, एनसीपी के 53 और कांग्रेस के 44 विधायक हैं। राज्य की 288 सदस्यों वाली असेंबली में सामान्य बहुमत के लिए 144 का आंकड़ा जरूरी है। बीजेपी के पास अपने 106 विधायक हैं। उसे राज ठाकरे की अगुवाई वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, स्वाभिमानी पक्ष और राष्ट्रीय समाज पक्ष के एक विधायकों और 6 निर्दलीय विधायकों का समर्थन है। इस प्रकार सदन में उसके पास सहयोगियों को मिलाकर कुल 116 विधायक हैं। अगर शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे का धड़ा बीजेपी को समर्थन दे देता है, तो राज्य में फिर से बीजेपी की सरकार बननी तय है। शिंदे उद्धव ठाकरे के सामने बीजेपी से गठबंधन की शर्त पहले ही रख चुके हैं। दूसरी ओर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने कहा है कि सरकार अल्पमत में है या बहुमत में, यह विधानसभा में तय होगा और जब वहां टेस्ट होगा तो आपको पता चल जाएगा कि सरकार बहुमत में है। हालांकि उनके इस अति आत्मविश्वास का आधार क्या है, ये तो वो ही जानते हैं, लेकिन मौजूदा हालात में उद्धव ठाकरे के साथ तो शिवसेना के महज 13 विधायक ही बचे हैं। ऐसी सूरत में किस जादुई छड़ी से वो विधानसभा में बहुमत साबित कर पाएंगे। फिलहाल शिंदे शिवसेना के विधायकों के एक धड़े और कुछ निर्दलीय विधायकों के साथ गुवाहाटी में है। उन्होंने कहा है कि उन्हें 46 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। ऐसे में राज्य का सियासी समीकरण क्या होगा, इसके लिए फ्लोर टेस्ट तक इंतजार करना होगा। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी और बड़ी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए।